यू ऑल आर डूइंग गुड। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, हो सकता है आपने इंस्टाग्राम पे रील देखी हो तो आप आके देख रहे हो ये स्टॉक। अदरवाइज अगर आप पहली बार भी देख रहे हो, यू कैन एनालाइज द चार्ट। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ये आई ट्रेड है, EYETRADE, आई ट्रेड 1 पहली ट्रेड है ये। इस तरीके से अब से जितनी भी ट्रेड जाएंगी, कोशिश करिएगा कि उन पर आपकी नज़र रहे। चीज़ क्या है, अगर आप स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, आपको पसंद है स्टॉक मार्केट, आपको चार्ट पढ़ना पसंद है, चार्ट देखना पसंद है, तो आपके लिए ये वीडियोज़ हैं। जेनुइनली मैं बता रहा हूँ, बाकी इट्स योर कॉल, इट्स योर विश। चलिए आते हैं चार्ट पे। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज को कुछ दिन पहले मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम पे। दैट वाज समवेयर अराउंड हेयर 18 फरवरी, ठीक है। अब आप देखोगे, इसको मैंने जब अपडेट किया था तो मैंने सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। टेलीग्राम में आप जाओगे, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर कि मैंने क्यों उसको पिक किया है। देयर इज अ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को देखते हुए मैंने उसको पिक किया है। ट्रेंड लाइन का वो फिर से सपोर्ट ले रहा है और हर बार उसने इस ट्रेंड लाइन का जब जब सपोर्ट लिया है, स्टॉक ने एक मूवमेंट दी है। तो इस बार भी मूवमेंट देगा ये, है ना। ऐसा उम्मीद कर सकता है ट्रेडर, बट ऐसा कंफर्म नहीं कर सकता है ट्रेडर, क्योंकि दिस इज अ थिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझिएगा। अब अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो इट विल गो अप। अब किस तरीके से जाएगा, अब यहाँ समझिए। इस तरीके से जा सकता है, ऐसे 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 करके धीमे धीमे ऊपर जाएगा। अदरवाइज यहाँ ऐसे जाए, यहाँ पे फिर एक डाउन साइड आए, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए। अदरवाइज ये यहाँ से टूट जाए। ट्रेंड लाइन हमें ये दिखाती है कि कुछ कन्फर्मेशन है टेक्निकल, उनको आपको समझना पड़ेगा। उनके हिसाब से ट्रेड लोगे तो थोड़ी सी ट्रेड इजी हो जाएगी। तो हमने ट्रेड को इजी किया है। स्टॉक बहुत अच्छा है, आप जाके फाइनेंशियल चेक करोगे, खुद आपको पता चल जाएगा। फाइनेंशियल्स लेके अभी मैं नहीं बैठूंगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चार्ट। चार्ट पे सिंपल एनालिसिस है कि दिस इज टेकिंग सपोर्ट अगेन एंड अगेन, एंड दिस टाइम इट हैज अगेन टेकन सपोर्ट। अभी 2 दिन इसने मूवमेंट दिखाया अपने अपडेट के बाद। आज एक बन गई है रेड कैंडल। अभी मैंने रील में भी एक चीज़ बताई है कि रेड कैंडल जब बन जाती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे अब तो स्टॉक का हो गया। मे भी हो गया, बट मे भी नहीं भी हुआ। अब यहाँ पे कोई अगर एक सपोर्टिव कैंडल यहाँ पे मिल जाती है कि हैमर बन गई, या कोई भी ऐसी सपोर्टिव कैंडल बन जाती है, या दिख रहा हो कैंडल हटा के, ये दिख रहा हो कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन करना चाह रहा है, सपोर्ट लेना चाह रहा है, नीचे गया, नीचे तक सेलर्स उसको नहीं रख पाए, बायर्स फिर उसको ऊपर ले आए, तो इट विल शो कि हाँ बायर्स एक्टिव है। तो हो सकता है प्राइस एक्शन ऐसे बने, फिर एक हायर हाई बनाए, फिर नीचे आए, फिर एक हायर हाई बनाए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम इसको ट्रेड करें। अब यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे एक ट्रेड ली, फिर एक मूवमेंट लिया 2-3% का मार्जिन लेके, फिर नीचे आने दिया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर एक ट्रेड ली, फिर ऊपर गया, फिर एक बनाया ट्रेड। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। हम ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टर नहीं है, तो हमें सिनेरियोज अपने क्लियर रखने पड़ेंगे। अपनी एक एंट्री पॉइंट होगा, अपना एक एग्जिट पॉइंट होगा। अब मान के चलो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जिसने सपोर्टिव कैंडल जिसको लगी, ट्रेंड लाइन नहीं है, समझिए ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे बाय एक्टिव हो गया, यहाँ पे बाय एक्टिव हो गया। अब ये कैंडल आई, यहाँ पे इसने मूवमेंट लिया, यहाँ से समवेयर अराउंड इसको मूवमेंट मिला है 25% का। फिर यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही थी, यहाँ से भी अगर मूवमेंट देखो तो है। ऑल्दो ये ट्रेंड लाइन को इस बार टच नहीं किया तो सेटअप एक्टिव नहीं हुआ था, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन इसको करना होगा तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा। जब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा, मैं लेवल भी आपको बता दे रहा हूँ, अगर 355 के अप्रॉक्स आता है तब ये कमज़ोर हो जाएगा। बट जब तक ये 355 के ऊपर है, ये स्ट्रॉन्ग चलेगा, नीचे कमज़ोर होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यही मेरी एनालिसिस थी कि चीज़ों को सिंपल रखो। अगर इस हिसाब से ट्रेड करोगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैंने कोई यहाँ पे RSI नहीं लिया है, कोई मैंने MACD नहीं लिया है, कोई EMA नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल मैंने एक एनालिसिस बताई है। अब यहाँ पे भी जिसने बिना EMA RSI के ट्रेड किया होगा उसको भी पैसा बन के मिला होगा। जिसने यहाँ पे ट्रेड किया है उसको भी बन के मिला है, जिसने यहाँ पे ट्रेड किया उसको भी बन के मिला है। तो चीज़ क्या है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपकी क्या सेटअप है, इस पर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। और जितना सिंपल आप चीज़ों को रखोगे, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। हम आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे भी कि किस तरीके से मैं देख रहा हूँ। गिनी चुनी ट्रेड्स आएंगी, बहुत ट्रेड्स नहीं दूंगा, गिनी चुनी दूंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको परफेक्ट ट्रेड्स या परफेक्ट एनालिसिस मिल पाए। ट्रेड करना ना ट्रेड करना वो आपके ऊपर है। आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, आप केवल एनालाइज कर सकते हो, आप जो मन चाहो वो कर सकते हो, बट ये एक एनालिसिस है, जस्ट एक एनालिसिस है। देयर इज नो बाय और सेल रिकमेंडेशन ओवर हियर। समझिएगा। जब समझ में आए यू कैन कंसल्ट विथ मी। आप DM कर सकते हो, अगर आपको कुछ और पूछना है, कोई क्वेरी हो आपकी, आप DM कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन कनेक्ट टू आवर इंस्टाग्राम पेज। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट।